हमारे गुरु महाराज भी 35 साल 40 साल हो गए, अन्न का दाना भी नहीं खाया उन्होंने। नहाए स्नान किया तो लोगों को जब वो सही हुए तो वो चीज फिर चारों तरफ फैल गई कि यहाँ इस जल में स्नान करने से लोगों को लाभ मिलता है। हमारे गुरु आश्रम पर चर्म रोग इत्यादि रोग स्नान करने मात्र से सही होते हैं। चर्म रोग जो सफेद दाग पड़ जाते हैं चेहरे पे, जी जी, वो और कुछ बच्चों के सर चलती है कान से, लेकिन के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप जाइए, जी कोई भी शुल्क नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ स्नान करो, पूर्ण गारंटी के साथ आदमी सही होता है। वहाँ पे वृथला कुंड, जहाँ इंद्र ने वृतासुर राक्षस का वध किया था, जन्माष्टमी के दिन जो भी वहाँ स्नान करता है, ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे में एक बार पूरे कुंड का जल दूध में परिणत हो जाता है। गाँव में वृथला, जी जी, तो वहाँ कुंड है एक, भागवत पुराण में इसका उल्लेख आता है, वर्णन आता है। हमारा गुरु आश्रम आगरा से 40 किलोमीटर दूर जी जी, वृथला कुंड, जहाँ इंद्र ने वृतासुर राक्षस का वध किया था। कौन से राक्षस का? वृतासुर, अच्छा, वृतासुर। भागवत में इसका पुराण है। जी जी, भागवत पुराण में इसका उल्लेख आता है, वर्णन आता है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेशगिरी महाराज जी हैं, हम उनके शिष्य हैं। और हमारा गुरु आश्रम 40 गांव का एक मात्र आश्रम है, जिससे 40 गांव की लोगों की आस्था है। और हमारे गुरु आश्रम पर चर्म रोग इत्यादि रोग स्नान करने मात्र से सही होते हैं। अच्छा, चर्म रोग वगैरह, चाहे किसी भी तरह का चर्म रोग जो सफेद दाग पड़ जाते हैं चेहरे पे, जी जी, वो और कुछ बच्चों के सर चलती है कान से, तो वहाँ मशैला महादेव जी का स्थान है। हर इतवार को जाना पड़ता है स्नान करने के लिए, जब तक आपका बच्चा स्वस्थ ना हो, या बच्चा पुरुष स्त्री माँ बहन कोई भी हो। और जो सफेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं, वह मशैला महादेव है, उनके नाम से वहाँ पूजा पाठ कराते हैं। और मस्से भी सही होते हैं, जो किसी के चेहरे पर निकल आते हैं मस्से, वो भी सही होते हैं। और एक साल में 2 बहुत भव्य और दिव्य मेले लगते हैं, वहाँ आयोजन होता है मेलों का। जन्माष्टमी का विशेष पर्व मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन जो भी वहाँ स्नान करता है, ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे में एक बार पूरे कुंड का जल दूध में परिणत हो जाता है। वाह। तो महाराज जी, आपने जैसा बताया कि वहाँ स्नान करने मात्र से ही समस्त चर्म रोग दूर हो जाते हैं, तो एक बार जो आपका वो स्थान है जहाँ पर स्नान किया जाता है, इस विषय में थोड़ा बताइए ताकि लोगों को पता पड़ सके। पूछिए। हाँ, जो वो स्नान है, स्नान जहाँ पर किया जाता है, वो कौन सी जगह पर है? वो है, यहाँ से आप आगरा जाओगे जी, आगरा से इरादत नगर पड़ता है, इरादत नगर से 5 किलोमीटर दूर है वृथला कुंड है जी, गाँव में वृथला, जी, वहाँ कुंड है, जहाँ देवी देवताओं ने वृतासुर राक्षस का वध होने के बाद में यज्ञ किया था। इंद्र भगवान ने हाँ, क्योंकि वृतासुर राक्षस ब्राह्मण थे, प्रवृत्ति उनकी राक्षसों जैसी थी, शरीर से ब्राह्मण थे, तो उनका वध करने के बाद में देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगने के कारण उन्होंने वहां पर यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में उस दिव्य हवन कुंड से बाद में कुछ जल की बूंदें प्रकट हुई, और जल की बूंदें प्रकट होने के बाद में वहाँ कुछ समय बाद बहुत जलाशय बन गया, और लोगों को कुछ आना हुआ, कुछ लोग नहाए स्नान किया, तो लोगों को जब वो सही हुए तो वो चीज फिर चारों तरफ फैल गई कि यहाँ इस जल में स्नान करने से लोगों को लाभ मिलता है, और सबको लाभ मिलता है। अच्छा, वहाँ पर सही हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं, कलकत्ता, बंगाल, बिहार, कोई कहीं से MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह से लोग आते हैं। अच्छा, नहीं महाराज जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, आएंगे, अगर उनका इलाज होता है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा गुरु आश्रम है वो, सही बात, ऐसे स्थान पर हमें दीक्षा मिली, हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। और हमारे गुरु महाराज भी 35 साल 40 साल हो गए, अन्न का दाना भी नहीं खाया उन्होंने, फलाहार ही। 35-40 साल से आपके गुरु महाराज ने अन्न खाया ही नहीं खाया है, फलाहार में रहते हैं, फलाहार करते हैं, और पानी ग्रहण करते हैं। हाँ, फलाहार और पानी। और शुरू में तो 12 साल उन्होंने शमशान में साधना की थी जी, शमशान में ही रहते, बस भी लगाते थे।
मुर्दे की छान के शरीर की भस्म वो लगाते थे 12 साल। तो आपके गुरु महाराज वहीं है अभी? वहीं रहते हैं वो। इस कुंभ मेले में भी हमारे जो पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, जी जी। हमारे जो गुरु आश्रम है व्रतला कुंड, सभी लोग जानते हैं व्रतला कुंड कोई आश्रम है, वर्तला को। वहाँ कोई आश्रम है। सभी संत महापुरुष जानते हैं कि हाँ एक ऐसी छाप है हमारे गुरु आश्रम की यहाँ पे भी अखाड़े में भी। वाह वाह महाराज। तो भाई देखिए, अपने भारतवर्ष में संतों की क्या महिमा है, कैसे कैसे यहाँ पर दिव्य संत है। महाराज श्री ने बताया इनके जो गुरु महाराज हैं 35-40 वर्ष हो गया, अन्न का एक दाना भी नहीं खाया उन्होंने, सिर्फ थोड़ा बहुत फलाहार लेते हैं और पानी के बल पर, हवा के बल पर ही वो अपने शरीर को जीवित रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महाराज श्री ने जो जगह बताई है आगरा में, वर्तला कुंड है ना महाराज? व्रतला कुंड। और सबसे बड़ी बात है कि महाराज श्री ने जो जगह बताई है आगरा में, एक वर्तला कुंड नामक कोई जगह बताई है, वहां पर महाराज श्री ने बताया कि चर्म का कोई भी रोगी है, जैसे सफेद दाग वगैरह होता है, चर्म से संबंधित कोई भी बीमारियां होती हैं, वह वहां पर स्नान करने मात्र से ही दूर हो जाती है। यह भाई एक हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें इन जैसे दिव्य संतों के श्रीमुख से हमें इस बात का पता चल पाया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भाई यह बात पहुंचाइए। 3 रोगों से संबंधित, चर्म रोग जी, मशे और कान में बच्चों के सर चलती है, जी। सफेद सफेद पीप जैसा, जी, वो जी। 3 रोग वहां सही होते हैं। महाराज श्री बताए कि 3 रोग हैं, 3 रोग बताए महाराज श्री ने, विशेषकर उन रोगों का पूर्णतः इलाज हो जाएगा। भाई यह बात आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है, पहुंचानी है, क्योंकि दीन दुखियों तक अब हम सेवा नहीं कर सकते, लेकिन के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप जाइए जी, कोई भी शुल्क नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ स्नान करो। और लीला विलास हमारे आश्रम का नाम है, लीला विलास बाबा। तो लीला विलास पर जल चढ़ाओ, अपनी मनोकामना परमात्मा के चरणों में रखो, अर्जी लगाओ, और पूर्ण गारंटी के साथ आदमी सही होता है। वहाँ पे बहुत लोगों को लाभ मिलता है, हमने देखा है वहाँ पे। ये महाराज श्री ने बताया कि जो भी यात्री स्वच्छ मन से जाएगा और वहां पर अरज रखेगा, स्नान करेगा, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। उनके जो रोग हैं, 3 रोग बताए महाराज श्री ने, विशेषकर चर्म रोग है, वह दूर हो जाएगा। यह बात हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है। वह इसलिए क्योंकि हम हालांकि आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर सकते, लेकिन उस समस्या का अगर कोई मार्ग है जिससे समस्या दूर हो सके, वो अगर हमें पता है तो हमें अन्य लोगों तक पहुंचाना वह है हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो यह बात आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है भाई। और ऐसा ही हम आपको अनेकों दिव्य संतों के दर्शन निरंतर करवाते रहेंगे, ताकि इनके श्रीमुख से हमें बहुत सी दिव्य बातें हमें प्राप्त हो सके। ठीक है महाराज। ओम नमः